हमारे देश में हर साल करीब 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं और इनमें से नौकरी कितनों को मिल पाती है? करीब 1.5 लाख लोगों को। अब आप खुद सोच कर देखिए कि उन 13.5 लाख लोगों का क्या होता होगा। और जिनको नौकरी मिल भी जाती है उनकी सैलरी कितनी होती है? करीब 40-50 हज़ार रुपये। अब आप खुद सोच कर देखिए कि एक लड़का जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए 10-15 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा खर्च कर दिया है, वो अब उसी पैसे का ब्याज भी नहीं कमा पा रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का? मैंने अपनी खुद की लाइफ में भी 5-6 साल वेस्ट कर दिए हैं सिर्फ इस एजुकेशन के चक्कर में। और अब मुझे समझ आता है कि अगर मैं उसी टाइम को किसी ऐसी स्किल्स को सीखने में लगाता जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो शायद आज मैं कहीं और होता। आप खुद सोच कर देखिए कि क्या स्कूल और कॉलेजेस में सिखाई जाने वाली चीज़ें हमारे रियल लाइफ में 1% का भी इम्पैक्ट डालती है? नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों को सीखने का? आप खुद सोच कर देखिए कि क्या वो साइन थीटा कॉस थीटा जिसको सीखने के लिए हम दिनों रात लगाए थे, वो अब हमारे लाइफ में कहीं पे भी काम आता है? नहीं। वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं काम आता है? नहीं। अनटिल और अनलेस आप डॉक्टर या इंजीनियर ना बन जाओ, आप इन सब चीज़ों का कहाँ यूज करोगे? कहीं पे भी नहीं। और इंजीनियर्स की क्या हालत है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि हर साल हमारे देश में 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स आते हैं और उनमें से लगभग 1.5 लाख लोगों को ही जॉब मिल पाती है, और वो भी 30-40 हज़ार रुपये की। वहीं दूसरी तरफ कई सारे ऐसे लड़के हैं जो बिना कॉलेज डिग्री के आज लाखों रुपए कमाते हैं। और ये जो आप बड़े बड़े टीचर्स को देखते हो जैसे अलक पांडे, ये भी आज इतने बड़े लेवल पर केवल इसीलिए पहुँच पाए हैं क्योंकि इनके पास भी टीचिंग के साथ साथ एक ऐसी स्पेसिफिक स्किल है जो इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक बार खुद सोच कर देखो कि क्या PW में पढ़ा रहे टीचर्स अलग सर के जैसा नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तो फिर इन सब के लीडर अलग सर ही क्यों हैं? एंड अगेन द आंसर इज कि इसके अंदर वो लीडरशिप स्किल है जो इस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्यों ना हम भी ऐसी स्किल्स के पीछे भागे जिसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो और जिसे सीख कर हम खुद की भी एक बहुत बड़ी ब्रांड बना सकते हैं, ना कि ऐसी स्किल्स के पीछे भागे जिसका कि एट द एंड कोई मकसद ही नहीं रह जाता है, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। क्यों ना हम भी साइन थीटा कॉस थीटा को समझने के बजाय वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों को सीखने में अपना टाइम लगाए। क्यों ना हम ये सीखने के पीछे भागे कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब और ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, इन सब चीज़ों को सीखें। क्यों ना हम किसी कंपनी में जॉब पाने की जगह 2-4 लोगों को जॉब देने की सोचें जिससे हमारी खुद की भी कमाई हो पाए। क्यों ना हम एक वर्कर बनने की बजाय एक कमीशन सेल्समैन बनना चाहे जो हमको काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है। दोस्तों, इस वीडियो का मेरा एक ही मकसद है कि मैं उन लोगों को ये समझा पाऊँ कि आप उस कॉलेज की घिसी पीटी डिग्रियों की बजाय किसी ऐसी स्किल्स को सीखने में अपना टाइम और पैसा लगाए जो आपको एट द एंड एक सक्सेसफुल पर्सन बना दे। आप खुद सोच कर देखिए कि क्या हमारे माता पिता हमें कॉलेज किस लिए भेजते हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा कामयाब इंसान बन पाऊँ और पैसे कमा सकूँ और उनकी भी मदद कर पाऊँ। तो जब मैं पैसों की बात करता हूँ तो क्यों ना हम ऐसी स्किल्स को सीखें जो डेफिनेटली हमारे लिए पैसा कमाए। दोस्तों, मैं यहाँ जितने भी करियर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपने इसके पीछे अपना टाइम दिया 2 साल, 3 साल या कहे 4 साल, तो आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस किसी भी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।